एक ऐसी रात जो पूरी तरह से काली थी। हवा में अजीब सी सरसराहट और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। नंदनपुर गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना और खंडहर सा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहानी शुरू होती है राहुल से, जो शहर से गांव घूमने आया था। उसने उस भूतिया हवेली के बारे में सुना। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वो हवेली के पास ना जाए। राहुल को उन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वो वहां जाकर देखेगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो लोग इतना डरते हैं। उस रात राहुल चुपके से हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवेली की दीवारों पर उगी हुई घास और खंडहर की स्थिति देखकर उसकी रूह कांप गई। हवेली के दरवाजे के पास एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पड़ी थी। हवेली के अंदर से एक अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था और हवेली के अंदर कदम रखते ही राहुल को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। वहां पुराने फर्नीचर, टूटे फूटे खिड़की दरवाजे और धूल मिट्टी से भरे कमरे के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही वह हवेली के मेन रूम में पहुंचा, अचानक से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसके कानों में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई न था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने फील किया कि कोई उसके पास है, पर दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक हवेली के एक कोने से एक परछाई उभरी। वो परछाई धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल डर के मारे पसीने से भीग गया। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज़ बाहर नहीं निकली। परछाई के पास आते ही उसकी आंखें लाल हो गई और उसने राहुल का नाम लेकर पुकारा, राहुल, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वो परछाई बोली, मैं इस हवेली का पहरेदार हूँ। जो भी मेरी शांति को भंग करता है, उसे यहाँ से वापस जाने नहीं देता। राहुल ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल को समझ लिया था। उसने माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा। परछाई ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें यहाँ रहना होगा। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली, वह खुद को हवेली के अंदर अंधेरे कमरे में बंद पाया। बाहर से एक अजीब की हंसी आ रही थी। अब राहुल भी उस हवेली का हिस्सा बन चुका था, एक ऐसा हिस्सा जो कभी वापस लौट कर नहीं आया। तब से नंदपुर गांव में एक और कहानी जुड़ गई थी। एक कहानी राहुल की, जो भूतिया हवेली को भेंट चढ़ गया। गांव के लोग अब और भी डरते हैं और उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसी और भी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप अगली वीडियो को मिस ना कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।